बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी अपनी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता करे और जो भी दुख दर्द तकलीफ़ है उसको दूर करे। तो जी जनाब, आज मैं बनाने जा रही हूँ कोकोनट लड्डू। खोपरा के लड्डू भी इसे कहते हैं, जो कि बहुत आसानी से और बहुत मज़े के बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इनको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाए जाते हैं। कप मैंने यहाँ लिया है ड्राई कोकोनट का, जिसे मैंने ड्राई कोकोनट को मैंने बारीक कद्दूकश कर लिया था। ये 1 कप है। हाफ़ कप दूध, हाफ़ कप चीनी और थोड़ा सा इलायची पाउडर। इलायची पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना यूज़ करें। फ्राई पैन को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और फ्लेम को मैंने किया है लो। हमने लो फ्लेम पे इसे बनाना है, क्योंकि अगर हम इसे हाई फ्लेम पे बनाएंगे या मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे तो कोकोनट के जलने का जो होता है खदशा वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत जल्दी जो है वो जलना शुरू हो जाती है नीचे से। इस वजह से मैं लो फ्लेम पे इसे इसे फ्राई कर रही हूँ कोकोनट को। हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो हमारा जो ये कोकोनट है, ये खोपरा जो है, ये नीचे ना लगे। तो ये देखिए कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो चुका है और हमारा जो खोपरा है वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है। मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया है और मैं अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी दूध को इसके अंदर, और इसे मैं अच्छी तरह से और ज़्यादा पकाऊंगी ताकि जो दूध है वो हमारा अच्छे से खुश्क हो जाए। दूध खुश्क हो चुका है। मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है और चीनी को मैं अब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसके अंदर, ताकि तमाम जो खोपरा है उसके अंदर चीनी मिक्स हो जाए। चीनी अब जो है जो हमने इसके अंदर ऐड किया है वो मेल्ट हो जाएगी। तो हम उसे तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। तो देखिए जी, चीनी जो हमारी है वो मेल्ट हो चुकी है। मैंने इसके ऊपर इलायची पाउडर ऐड कर दिया है और मैं इसे अच्छे से पकाऊंगी ताकि जो हमारा जो चीनी हमारी मेल्ट हुई है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो ये देखें जो हमारा जो शीरा बना था चीनी का वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और जो मिक्सचर है वो भी फ्राई पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। उसने मिक्सचर ने भी फ्राई पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। मैं इसे 1 मिनट के लिए और पकाऊंगी अच्छे से। तो मिक्सचर जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। लड्डू का जो मिक्सचर है, फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है और फ्लेम ऑफ करने के बाद भी मैं इसे चमचे को चला रही हूँ ताकि नीचे ना लगे, क्योंकि गर्म है नीचे से और नीचे से वो जल जाएगा। तो आपने इसे थोड़ी देर के लिए बस रखना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है इसको। अभी ये गर्म ही हो तो आपने इसके गरम गरम के जो है वो लड्डू बना लेने हैं, क्योंकि अगर ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो इसके लड्डू नहीं बनेंगे। इस वजह से आपने इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बल्कि गरम गरम के लड्डू बनाने हैं। तो ये देखें लड्डू जो हैं वो मैंने बना लिए हैं। 1 कप से 6 लड्डू बने हैं और ये बहुत मज़े के बने हैं। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है ये और बहुत कम इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल होते हैं और ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके लाइक बहुत कम मिलते हैं। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।